ढेर की, जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसी की बिछाई बिसात पर उसी के मोहरों से उसकी हर चाल को मारा। कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। एक्टिंग के शौक ने उसे पाकिस्तान जाकर सबसे बड़ा नाटक करने का मौका दिया। साल 1979 से 1983 के बीच उन्होंने रॉ के लिए बहुत बड़ी जानकारियां जुटाई जो भारतीय रक्षा बलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। आज आपको सुनाऊंगा भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता जे.एम. कौशिक एयरफोर्स ऑफिसर थे, इसलिए उनका बचपन ऐसे माहौल में बीता जहां देश पर मर मिटने की चर्चा हर रोज की बात थी। इसका असर रविंद्र कौशिक पर भी हुआ और उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर गई। रविंद्र जब मात्र 13 साल के थे तभी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। चूंकि उनका गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक था और उनके पिता एयरफोर्स में थे, इसलिए उन्हें इस युद्ध के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। 6 साल बाद 1971 में जब वो अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म कर चुके थे, तब भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध लड़ा गया जिसमें भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना को बुरी हार का सामना करना पड़ा। इन दो जंगों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पनपने लगी। लेकिन उम्र का दायरा अभी इतना नहीं बड़ा था कि वो अपने अंदर के इमोशंस को कोई दिशा देकर देश के लिए कुछ कर पाते। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अभी यूएस इलेक्शंस के चलते क्रिप्टो ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है, यानी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का ये सही मौका है। लेकिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे सेफ और सिक्योर है? तो आप अपनी क्रिप्टो जर्नी इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में